हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप बुक इसको देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे इस तरह से पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अब हमने फोर फीचर की बातें करी थी लास्ट क्लास में। हमने कहाँ तक कर लिया है पहले सुनो। हमने टॉपिक किया हुआ है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब जो शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपये का था, तो हमने उसको ओरिजिनली कितने पर इशू किया था, 10 पर, और उसको फॉरफिट किया। लेकिन 10 रुपये का शेयर अगर हमने ओरिजिनली 12 पर इशू किया था, मतलब प्रीमियम पर इशू किया था, तो और इशू अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर्स का फॉरफीचर कैसे होता है ये हमें अभी डिस्कस करना बाकी है, लेकिन उसमें मुझे किसी और टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम वो कर रहे हैं, वो क्या है, री इशू ऑफ शेयर्स। वो क्या है, री इशू ऑफ शेयर्स। फॉरफिट किए गए शेयर को जब आप वापस इशू करते हैं, भाई मैंने किसी को शेयर इशू किया, उसने मेरे आगे के कुछ कॉल्स नहीं दी, इसलिए मैंने उसका शेयर वापस ले लिया, तो वो फॉरफिट हो गया। उसको हम वापस किसी और को री इशू करेंगे, तो उसकी अकाउंटिंग पहले समझेंगे हम। उसके बाद में हम किस टॉपिक पर आएंगे, प्रीमियम पर इशू किए गए। प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर का फॉरफीचर कैसे होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। वो शेयर जो पहले किस पर इशू किया था, पार पर। पार का मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पर इशू किया था, उसको री इशू करेंगे तो क्या अकाउंटिंग होगी, और उसको यूज करके ही मैं प्रीमियम वाली अकाउंटिंग सिखा सकता हूँ। इसलिए पहले मुझे क्या सिखाना पड़ेगा, री इशू ऑफ शेयर्स। तो पहले मुझे आप सिंपल सी मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन लूँगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 4 3 2 1। कोल्ड, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये नहीं मांगा था अभी। और पेड, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया था, इसलिए मैंने शेयर क्या कर लिया, फॉरफिट। फटाफट से बताओ फोर फीचर की एंट्री क्या होगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एक शेयर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 3 7 और 2 9, कितने रुपए मांग लिए थे, 9 रुपये। बकाया किस पर थे, सिर्फ फर्स्ट कॉल पर 2, और आ कितने गए थे, 7। फॉरफिटेड फोर फीचर में कितना गया चला था, 7। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये मेरा फ़ायदा है? यस, ये मेरा फ़ायदा है, ये मेरा गेन ही तो है। इसको मैंने उस समय जब आपको ओरिजिनली सिखाया था तो मैं कहा था ये मेरा गेन ही है, मैं इसको आगे गेन ही मानूंगा। लेकिन एक बार के लिए मैंने शेयर फॉरफिटेड लिख लिया। मैंने आपको जब ओरिजिनली फॉरफीचर की एंट्री सिखाई थी तब मैंने बोला था कि ये मेरा गेन ही है। ये मेरा गेन मतलब फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है सर? ये फ़ायदा बच्चों इसलिए है कि शेयर तो वापस आ गया अपने पास, और 7 रुपये भी आ गए थे। भाई आज मैं किसी को कोई चीज़ बेचूँ, ये चेयर बेचूँ, इधर चेयर पड़ी है, ठीक है, वो चेयर बेचूँ और चेयर भी वापस आ जाए और उसका कुछ पैसा भी वापस आ जाए, तो वो मेरे लिए फ़ायदा ही तो है। लो मैं आपको सामने छोटी चीज़ लाता हूँ, चेयर तो क्या उठाऊँ, क्या लाऊँ, क्या लाऊँ, मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग हो रही है, चेयर ही लाता हूँ, अब क्या इलाज। ये मेरे पास चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, ये चेयर मैंने किसी को बेची, उसको बोला मैंने कि तुम्हारे को ये चेयर मैं बेच रहा हूँ 500 रुपये में। उसने कहा ठीक है 500 रुपये में हमारी चेयर 200 रुपये आप अभी ले लो, बाकी हम बाद में दे देंगे। उसने मेरे बाकी रुपए नहीं दिए, मेरे पास मेरी चेयर भी वापस आ गई, मेरे पास मेरी चेयर भी वापस आ गई। तो बताओ, मेरे पास चेयर भी वापस आ गई और क्या हो गया, पैसे तो जो मेरे पास 200 आ रखे थे वो भी आ गए, तो 200 मेरा फ़ायदा ही तो है। तो ये सेम वही तो बात हुई कि मेरे पास मेरा शेयर भी नहीं इशूड माना गया, कैंसिल हो गया वो शेयर, मतलब शेयर भी वापस आ गया और 7 रुपये भी आ गए, तो ये 7 रुपये फ़ायदा है। अब होता क्या है, अब चेयर पे तो आप कहोगे सर यूज़ होकर के आगे डैप लग गया, शेयर पे कोई डैप थोड़ी लगता। तो ये शेयर था मेरे पास, ये मेरे पास शेयर था, ये वापस भी आ गया और इसके ऊपर 7 रुपये ओरिजिनली आ रखे हैं। तो जब हम इसको री इशू करते हैं ना, तो हम सस्ता में री इशू कर देते हैं। क्यों सस्ते में कर देते हैं? क्योंकि 7 आ भी तो रखे हैं, क्योंकि 7 रुपये आ भी तो रखे हैं। आप समझो कि मैंने एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, अब वो वापस बेचना है तो मैं घाटे में नहीं बेचूंगा, लेकिन 10,000 पर मेरे को चोरी का मोबाइल था, मान लो चोरी का मोबाइल था, तब तो क्या चोर बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि उनके लगे ही नहीं होते इतने। तो सेम ये शेयर है, मेरे को 7 रुपये ऑलरेडी आ गए हैं, तो मुझे इतना नहीं रहता है इसमें कि पूरे के पूरे 10 मैं लूँ या कुछ भी लूँ। तो मैं इसको री इशू जब करता हूँ कि ठीक है इसको फटाफट से री इशू करो, जो आ रहा है वही ठीक है, 7 तो ऑलरेडी आ ही रखें, जो आ रहा है वही ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ कम भी आ जाए तो भी चलता है, 7 तो ऑलरेडी आ ही रखें। तो जब मैं इस शेयर को री इशू करता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सस्ता इशू कर देता हूँ, ताकि खरीदने वाले का भी क्या रहे, इंटरेस्ट रहे। ठीक, अब मान लो कि मैंने इस शेयर को री इशू किया। अब री इशू की लैंग्वेज कैसे लिखी होगी सुनना पहले। दिस शेयर वाज री इशूड एट रुपीज 6 ईच तो क्या एक ही शेयर है, एट द रेट ऑफ रुपीज 6, पेड अप एज ₹9। इस शेयर को मैंने वापस री इशू कर दिया, मैंने इस शेयर को वापस री इशू कर दिया।
ये वाला जो शेयर है ना मेरे पास 7 रुपये तो ऑलरेडी दिला चुका है मुझे, वापस रीइशू कर दिया। किसको रीइशू किया? इधर एक आदमी दिख रहा है, हाँ सर बड़ा दिख रहा है, ऊँचे मूँछों वाला आदमी दिख रहा है। इसको मैंने कहा भाई साहब ये शेयर ले लो आप, और आप हमें कितने रुपये दे दो? 6 रुपये दे दो। @6 मतलब मैंने इसको शेयर दिया, इसने मुझे 6 रुपये दे दिए। इसने मुझे कितने रुपये दे दिए? 6 रुपये। अब इसने कहा ये शेयर मेरा हो गया और मेरे से आज के बाद कुछ नहीं मांगना। मैं कह रहा हूँ नहीं, आज के बाद 1 रुपया अभी भी तुमसे मांगेंगे। पेड अप कितना मान रहा हूँ मैं? 9। 10 रुपये का शेयर है, लेकिन हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं और क्या मान रहे हैं कि तुमने हमें 9 दे दिए, दे तुम हमें 6 दो, दे तो तुम हमें 6 दो, लेकिन हम मान लेते हैं कि तुमने 9 दे दिए। 1 रुपया हम तुमसे और मंगवा सकते हैं। 10 रुपये का शेयर है। इस वापस से मेरी और इसकी बात सुन लो। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। हम इसको दे रहे हैं और कह रहे हैं 9 आगे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 9 आगे। पेड अप एज ₹9 का मतलब हम मान लेते हैं कि तुम्हारे कितने रुपए आगे? 9। 1 रुपया हम तुमसे और भी मांग सकते हैं और तुम हमें कितने रुपए दे दो? 6 रुपये दे दो। इसका मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि 6 रुपये दे दो और तुम्हारे आए हुए कितने मांग लिए गए? 9। इस लैंग्वेज का मतलब ये है। दिस शेयर वाज रीइश्यूड @6। इसका मतलब क्या है कि सामने वाला मुझे कितने रुपए देगा? 6 रुपये मेरी जेब में डालेगा। बैंक में कितने आएंगे? 6 रुपये। ठीक। पेड अप एज ₹9 का मतलब तुम्हारे आए हुए कितने मान लिए हमने? 9। तो बताओ क्या एंट्री करूँ? बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपये, और कैपिटल में कितना जाएगा? 9 रुपये। कैपिटल में कितना जाएगा? 9 रुपये। तो अब मुझे बताओ बाकी 3 रुपये क्या मैंने डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट पर तो मैं शेयर इशू नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि अपने 7 आ गए हैं तो 3 रुपये का लॉस लग जाए तो भी अपने तो 4 फायदे में है ना। तो 3 रुपये मैंने इसलिए सस्ता दे दिया कि अपने पहले ऑलरेडी 7 आ चुके हैं, तो 7 तक का घाटा लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 तो आ ही चुके हैं ना। 3 रुपये तो मैंने इसलिए कम दे दिया कि क्या है, 7 अपने ऑलरेडी आ चुके हैं। मान लो तुम मेरे से पढ़ने आए, ठीक है, तुमने मुझे 5,000 रुपये की फ़ीस दे दी। अब टोटल फीस है मान लो 12,000, ठीक है। 5,000 रुपये की फ़ीस दे दी, टोटल फीस मान लो 12,000। अब तुम कहते हो सर मैं तो नहीं आऊँगा, मेरा भाई आएगा। ठीक है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मेरा भाई आएगा। ठीक, आप उसको मैं अब उसको कहता हूँ कि ठीक है तुम मुझे इससे कम से कम कितने रुपए दिलवा देना? 7,000 रुपये दिलवा देना। तुम्हारे भाई से 7,000 दिलवा देना, ताकि क्या है मेरे 12,000 आ गए। मेरे एक बच्चा पूरा पढ़ा लिया मैंने, मेरे कितने आ गए? 12,000। तो मैं तुम्हारे भाई को डिस्काउंट दे रहा हूँ या इसलिए दे रहा हूँ कि तुम छोड़ रहे हो, उसकी जगह वो आ रहा है, और 5 मेरे को ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सेम इस शेयर पे ऑलरेडी कितने रुपए आ चुके हैं? 7 रुपये। जो ये शेयर इशू हो रहा है उस पर ऑलरेडी 7 आ चुके हैं, तो 7 तक का घाटा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? 7 रुपये मेरे पास ऑलरेडी आ ही चुके हैं, उसी शेयर को वापस रीइशू कर रहा हूँ। तो हम इसको जल्दी जल्दी इशू करने के चक्कर में, क्योंकि इनका पब्लिक इशू तो लाया नहीं जा सकता, या इतने सारे कोई लाखों शेयर तो है नहीं कि हम पब्लिक में क्या कर दें, ऐड कर दें कि पब्लिक हमारे शेयर खरीदो, क्योंकि ये फॉरफिटेड शेयर तो थोड़े से ही होते हैं ना भाई। मैं एडवर्टीजमेंट और करूँगा उसमें मेरा खर्चा लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देकर ये शेयर क्या करवाती है, निपटाती है कि ठीक है 7 रुपये तक कम भी आ जाए तो चलता है। तो ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। ये मेरा यही वाला प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये प्रॉफिट क्रेडिट था, मैं क्या मानूंगा कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। सर ये लॉस हो गया। अरे भाई कैसे लॉस हो गया? 7 रुपये ऑलरेडी कमा रखे हैं जिस चीज़ पर, उस पर 3 रुपये अगर कम कर दिया तो 4 तो अब भी फायदा है। तो कितने रुपए का फायदा सही हो गया? मुझे सही से बता दो, इस शेयर पर कितने रुपए का फायदा हो गया? 4 रुपये का। तो फॉरफीचर 2, क्या मैं यहाँ P&L लिख दूँ 4 रुपये का? भाई 7 रुपये का प्रॉफिट पड़ा था, यहाँ मेरे को डाउट था। देखो यहाँ मैंने सीधा P&L में क्यों नहीं डाला? एक बार मैंने लिखा है P&L, मान लो कि एक बार P&L में जाएगा, P&L सही नहीं है, लेकिन एक बार मान लो कि मैंने 7 रुपये का प्रॉफिट क्यों नहीं माना? मेरे 7 रुपये का प्रॉफिट इसलिए नहीं माना, मुझे मन में डर लगता था, ओहो ये तो आगे रीइशू होगा और हो सकता है उस पर लॉस हो जाए। तो 7 रुपये का प्रॉफिट पक्का तो नहीं हुआ। 7 रुपये का प्रॉफिट कब पक्का होगा? जब ये वापस रीइशू हो जाए और कोई लॉस ना लगे। तो जब ये 7 रुपये आए थे और शेयर भी वापस आ गया था, तो मैंने 7 का 7 फायदा नहीं माना। क्यों नहीं माना 7 का 7 फायदा? क्योंकि ये शेयर अभी भी रीइशू होने बाकी थे, तो मुझे डर था कि आगे मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मुझे डर था कि आगे मुझे लॉस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया 7 रुपये को एक टेम्परेरी अकाउंट में रख लिया। एक टेम्परेरी अकाउंट क्या है? फॉरफीचर अकाउंट। एक टेम्परेरी अकाउंट में रख लिया। वो कौन सा है? फॉरफीचर अकाउंट। और इस फॉरफीचर अकाउंट को वापस डेबिट कर दिया जितना इसका लॉस हो गया। अब बताओ, जब ये शेयर वापस सिर्फ सुनो, ये शेयर जब सिर्फ फॉरफिट हुआ, ये शेयर जब फॉरफिट हुआ मेरे पास था, तो तब मेरे को क्या लग रहा था? इस पे आगे लॉस हो सकता है, आगे लॉस हो सकता है। 7 रुपये तो आ गए हैं, लेकिन पक्का साथ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आगे लॉस हो सकता है, आगे लॉस हो सकता है। अब मैंने ये रीइशू कर दिया। और कितने रुपए का लॉस और कर लिया? 3 रुपये का। तो मैं पहले 7 रुपये का प्रॉफिट मान रखा था, टेम्परेरीली मान रहा था 7 का, क्योंकि पक्का नहीं है। आगे 3 का लॉस हो गया, अब मेरे पास बच गया 4। अब भी मैं सोचता हूँ आगे लॉस हो सकता है, आगे लॉस हो सकता है। क्यों सोचता हूँ मैं? अब तो रीइशू हो गया, अब क्या लॉस होगा? तो अब तो मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट पक्का हो गया। अब ये 4 रुपये का प्रॉफिट पक्का हो गया ना, यहाँ पर मैंने टेम्परेरी खोला था। क्यों खोला था? ये फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि मुझे पक्का नहीं था। अब ये पूरा प्रॉफिट पक्का हो गया, तो मैं इसको प्रॉफिट मान लेता हूँ।
अब सवाल नंबर, क्या मेरा पी एंडल में जाएगा? क्या ये प्रॉफिट पी एंडल में जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? पी एंडल में डालने का मतलब आप समझते हो? देखो ये कंपनी नंबर 1, ये कंपनी नंबर 2, ठीक, दोनों ही कंपनी बराबर अच्छा काम करती है। अच्छा काम करती है मतलब बराबर अच्छा, मतलब मान लो ये एक कोचिंग है, ये दूसरी कोचिंग है। जितने बच्चे मुझसे संतुष्ट है उतने इससे है, जितने मुझे गालियाँ देते हैं उतने इसको गालियाँ देते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है उतना इनके पास है, जितना मेरा रेंट है उतना इनका पास है। मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ बराबर है, तो हमारे प्रॉफिट्स बराबर आने चाहिए या नहीं? आने चाहिए या नहीं? लेकिन मैंने कोई शेयर फॉरफिट कर लिया, मैंने कोई शेयर फॉरफिट कर लिया और मैं अपने P&L बढ़ा के दे दूँ तो लोगों को तो लिए मिसलीडिंग हो जाएगा कि ये ज़्यादा कमाता है, ये ज़्यादा कमाता है। टीवी पर अखबार में न्यूज़ आती है रिलायंस के प्रॉफिट ने, टाटा कितने प्रॉफिट, तो वो कमाई होनी चाहिए ना। असल में काम करके कमाओ, मेरा कोचिंग का काम है तो कोचिंग करके कमाओ। शेयर फॉरफिट तुम तो लोगों का पैसा खा गए, लोग मजबूरी में थे, आगे के पैसे दे नहीं पाए, तुम खा गए, तो ठीक है तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, यस तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये काम की वजह से नहीं हुआ जो हम P&L स्टेटमेंट में डाल दें। ये मेरा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल की वजह से प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल रेशियो और में, इसलिए मैं इसको कहाँ भेजूंगा? कैपिटल रिजर्व में। इस प्रॉफिट को मैं कहाँ भेजूंगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक, अब मुझे एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। तो फॉरफीचर की एंट्री तक तो आपको आता ही है। अब आप उसको रीइशू करते हो तो क्या करोगे? रीइशू पर जो लॉस आएगा उसको आप कहाँ से मीट करोगे? पहले वाले प्रॉफिट से, टेम्प्रेरी प्रॉफिट से। फॉरफीचर मतलब टेम्प्रेरी प्रॉफिट से, इससे मीट कर लिया। बैलेंस टेम्प्रेरी प्रॉफिट जो फाइनल हो गया उसको आप कहाँ भेज दोगे? कैपिटल रिजर्व में। उसको आप कहाँ भेज दोगे? कैपिटल रिजर्व में। फॉरफीचर से जो रीइशू हुआ उसका वो प्रॉफिट वापस कहाँ भेज दोगे? कैपिटल रिजर्व में। रीइशू होने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है 3 रुपये का हो गया यहाँ और 4 रुपये, ठीक। अभी और एंट्री करूँगा, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप समझ में आएगा, चिंता मत करो। अभी कंक्लूड मत करो, अभी बात पूरी नहीं हुई है। डस्टर की तो मिटाया है मैंने, क्लास खत्म थोड़ी कर दी। सुनो, ये भी नहीं आया था, इसका सिर्फ एप्लीकेशन आया था और इसके पास 400 शेयर थे। कितने शेयर थे इसके पास? 400 शेयर, बताओ। और बाद में these shares were reissued at the rate of rupees 8 each, paid up as rupees 9। पहले तो मुझे फॉरफीचर की एंट्री बताओ फटाफट से बच्चों। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? कैपिटल डेबिट 4, 3, 7 और 2, 9 रुपये मांगे थे। बाकी क्या है? अलॉटमेंट कितने का? 3 का। बाकी क्या है? फर्स्ट कॉल कितने की? 2 की। बाकी और कुछ नहीं है, एप्लीकेशन के पैसे आ गए वो। ये मेरा टेम्प्रेरी प्रॉफिट है 4 रुपये का। और इस एंट्री को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 400 से, क्योंकि 400 शेयर के साथ हुए, ठीक। इस एंट्री को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 400 से। अब बताओ शेयर रीइशू करने? हाँ करने। कितने शेयर रीइशू करूँ बताओ? 400 के 400 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। दी शेयर्स मतलब ये सारे के सारे वर रीइशूड एट ₹8। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 8 रुपये वो सामने वाला मुझे देगा, तो ये बैंक वाली अमाउंट होती है 8 टू कैपिटल। पेड अप एज ₹9, क्या मानकर कि तुम्हारे पे हो गए 9, पे हो गए 9, तो हम ये मानकर चलते हैं कि तुमने 9 रुपये दे दिए, मतलब कैपिटल में 9। 1 रुपया हम अभी आगे और मांगेंगे, 1 रुपया अभी और मांगेंगे, इंटू 400। और कितने रुपए का लॉस कर लिया मैंने? 1 इंटू 400। कितने रुपए का लॉस कर लिया मैंने फॉरफीचर पर? 1 रुपये का। और ये लॉस किससे मीट हुआ? इस प्रॉफिट से। अब बताओ 4 रुपये का पर शेयर क्या हुआ था? प्रॉफिट। 4 रुपये का पर शेयर हुआ था प्रॉफिट। 1 रुपये का क्या हो गया? लॉस। 1 रुपये का क्या हो गया? लॉस। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए का पर शेयर प्रॉफिट पक्का हो गया? वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। आगे से कैपिटल रिजर्व को कैप RES लिखा जाएगा, ठीक है। 4 में 4 रुपये चुराए, 1 वापस गवाए, तो कितने रुपए हो गए? 3। 400 शेयर पर, तो 3 इंटू 400 पक्का। यहाँ पर डर था, जब ये 400 शेयर वापस आए थे फॉरफिट होके, तो 4 रुपये को प्रॉफिट सीधा ही कैपिटलिज्म में ही डाल दो ना सर। नहीं डाल सकता बच्चों, मुझे डर था कि रीइशू होगा तो लॉस होगा। मुझे डर था भाई आगे रीइशू हो गया तो लॉस हो जाएगा। अब जैसे ही रीइशू हुआ मेरा डर खत्म हो गया, लॉस हो गया जो होना था। 4 में से 1 रुपये का लॉस हो गया, अभी शेयर पर और लॉस नहीं होने वाला। तो 3 रुपये मैंने पक्का मान लिया, और 400 शेयर पर हो गया तो 400 का फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दिया बैलेंस, पक्का। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जब आप रीइशू करोगे तो बैंक में क्या लिखोगे? जो आया। कैपिटल में क्या लिखोगे? जो पेड अप है। बैंक में क्या लिखोगे? जो आया। कैपिटल में क्या लिखोगे? उसके अगेंस्ट पेड अमाउंट। यहाँ आ जाएगा बैलेंस। और जितना फॉरफीचर का नेट फायदा रह गया, ये फायदा ये लॉस, नेट फायदा किस में भेज दोगे? कैपिटल रिजर्व में।
500 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, इस 500 में से अभी 300 ही रीइशू हैं। 300 शेयर्स रीइशूड एट ₹7 पेड अप एज ₹9। 7 रुपये पर रीइशू किए, कितने रुपये पेड अप मानकर? 9 रुपये पेड अप मानकर। पहले फॉरफीचर की एंट्री बताओ फटाफट से। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? कैपिटल डेबिट, कैपिटल में आता है जो मांगा 4 3 7 और 2 9। 2 अलॉटमेंट बाकी है नहीं इस बार, केवल फर्स्ट कॉल का बाकी है 3 रुपये। 2 फॉरफीचर कितना आ गया? 4 और 2 6। किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको मैं? 500 से। किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको? 500 से। अब अगली एंट्री बताओ, रीइशू की एंट्री। बैंक में क्या लिखोगे? बैंक में कितने रुपए आए? रीइशूड एट ₹7 तो 7 रुपये आए। पेड अप एज मतलब कितना आया हुआ मान लिया गया 9। फॉरफीचर डेबिट कितने से? फॉरफीचर डेबिट कितने से? 2 से। कितने शेयर रीइशू हुए? सारे के सारे 500 रीइशू हुए हैं, 300 ही हुए हैं इस बार। तो इस बार रीइशू कितने हुए? 300। कितने रीइशू हुए? 300। कितने रीइशू हुए? 300। तो कितने शेयर का प्रॉफिट पक्का हो गया? कितने शेयर का प्रॉफिट पक्का हो गया? 300 का। 6 रुपये चुराए, 2 वापस गवाए, तो कितने रह गए? 4। 4 रुपये का प्रॉफिट कितने शेयर पर? ओनली ऑन 300 शेयर्स। 4 रुपीज़ का प्रॉफिट सर्टन हो गया मेरा ओनली ऑन 300 शेयर्स। तो 300 का ही जाएगा सर। बाकी 200 शेयर का जब वो रीइशू होंगे तब जाएगा, जब वो रीइशू होंगे तब जाएगा। तो अभी सिर्फ कितने शेयर का प्रॉफिट जाएगा कैपिटलिज्म में? कितने शेयर का जाएगा बताओ? बोलो ना, कितने शेयर का जाएगा? रीइशूड शेयर का। तो अब मैं रीइशू की एंट्री बताऊं तो इस एंट्री में तो कोई दिक्कत है नहीं। बैंक में जो रुपये आ गए, कैपिटल में जो आ गया, और फॉरफीचर बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल में जितना पेड अप मान लिया। ये क्या होगा? ये होगा, ये वो होगा रीइशूड शेयर का प्रॉफिट। इसको मैं बोल दूं नेट। नेट मतलब रीइशू का लॉस माइनस करने के बाद। नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स। नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स। ठीक, जो रीइशूड शेयर का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ जाएगा। सर प्रोराटा अलॉटमेंट किया हो तब? अरे सही सब आएगा, टेंशन क्यों लेते हो? छोड़ेंगे थोड़ी कुछ भी, तुम छोड़ोगे मुझे? सब आएगा लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे। चलो 600 शेयर्स फॉरफिटेड, ये का ये 350 रीइशूड। 350 रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, पेड अप एज ₹9। चलो बच्चों एक काम करते हैं, हम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें सीधा सीधा सब आना चाहिए। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व बताओ कितने का आएगा? मैं बताऊँ कितने का आएगा? 350 इंटू 6 माइनस 1। ये तुम्हें सीधा ऐसे आना चाहिए, तब तो तुम सच्चे सीए हो, नहीं तो फिर क्या एंट्री कर कर आके करेंगे। कैसे आएगा? अब वापस से सुनो, पूरी फॉरफीचर की एंट्री मत दिखाना मुझे कौन सी एंट्री लिखा दो, सिर्फ फॉरफीचर के सामने क्या आएगा बस। पूरी फॉरफीचर की एंट्री मत बताओ, फॉरफीचर के सामने क्या आएगा? 600 शेयर फॉरफिट किए। कितने शेयर फॉरफिट किए? 600। इंटू पर शेयर कितना आ गया? 6। 600 इंटू 6। ठीक है, आपको कंपोनेंट हर चीज़ के टुकड़े टुकड़े पता होना चाहिए कि कौन सी नब्ज कहाँ जुड़ती है। ऐसे पूरी एंट्री नहीं, सीधा फॉरफीचर सोचो। 600 इंटू 6। रीइशू की एंट्री बताओ। बैंक में कितना आ गया? 8। कैपिटल में कितना गया? 9। फॉरफीचर कितने से डेबिट हुआ? 1। इधर कितना आ गया? 350 350 350। अब मुझे तो ये तो पता ही है ना कि जो रीइशू है उन्हीं का ही प्रॉफिट जाएगा। मैंने सीधा ही क्यों कर दिया? मुझे पता है कि जो रीइशू शेयर हुए हैं उन्हीं का ही प्रॉफिट जाएगा। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व तो 350 रीइशू हुए, 350 रीइशू हुए, और पर शेयर आया कितना है? मैंने यहाँ से देख लिया था 6 रुपये। पर शेयर कितना आया था? 6 रुपये। पर शेयर लॉस कितना है? 9 और 8 का गैप देख लिया था। तो मैं तो सीधा ढूंढ सकता हूँ, और मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है, और ऐसे ही बच्चे आगे जी पाएंगे ढंग से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिनको सीधा सीधा सब पता है। ठीक है, नहीं तो शुरू से लिख लिख के एक 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक मेरिट लाता है, दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट आना ही सब कुछ है, लेकिन और दूसरा क्या होता है? पूरे पूरे नंबर लाते हैं। आप बताओ किसको प्रायोरिटी मिलेगी? आप खुद जानते हो, देखो लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आप खुद जानते हो कि प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलेगी जब वो जॉब करने जाओगे।
मेरिट वाले को ही मिलेगी। हाँ वो ठीक है, नॉन मेरिट वाला अपने नॉलेज से कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस कर दे, नंबर किसी और वजह से नहीं आया हो उसके, वो अलग बात है। पेपर तो देखो आप साल भर तैयारी करो, एक दिन 3 घंटे में आपका दिमाग इधर उधर हो गया तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन एक बार जब तक फर्स्ट इंप्रेशन तो किसका होगा, मेरिट वाले का ही होगा। और मैं मेरिट वाले की छोड़ो, आपको इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए, सीधी सी बात है। आपको सीधा नहीं पता लगता फोर फीचर टू कैपिटलिज्म, अब ये नहीं करना मुझे, सीधा सीधा बताओ फोर फीचर टू कैपिटलिज्म में जाता किसका प्रॉफिट है? जो शेयर फॉरफिट हुए 600 के 600 उनका जाता है, या जो रीइश्यू हो गए उनके जाता है? उनका जाता है। तो मुझे पता है 350 यहाँ आना था। फिर नेट प्रॉफिट जाता है, तो आपने चुराए कितने उस पर? 6 चुराए, मतलब फॉरफिट करते समय कितने रुपए आए थे? 6 रुपये। और वापस का लॉस मुझे यहाँ से दिख रहा था 8 - 9 का 1। तो मैं तो ये सीधा चाहता हूँ कि मैं आपसे ये पूछूं तो आप तुरंत ये बताओ, मैं आपसे ये पूछूं तो आप ये बताओ, मैं ये पूछूं तो ये बताओ। आपको एक एक टुकड़ा देखो, पूरा का पूरा एक एक चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब तो आप सच्चे सीए हो, नहीं तो फिर एंट्री कर करके शुरू से करेंगे ही हम। ठीक है, अब मेरे को सीधा बताओगे क्या कि फोर फीचर टू कैपिटलिज्म कितने से होगा? मैं अमाउंट बदलूंगा, आप मुझे बताना फोर फीचर टू कैपिटलिज्म कितने से होगा। अब दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, तुम सामने होते मेरे, आप पहले बताते तो फिर या कोई सही बताता गलत बताता, मैं उसको सही करता। अब आप ही सोच लोगे, आप ही देख लेना वीडियो आगे करके, ये कोई मज़े वाली बात है क्या? बता। 4 3 2 1 कोल्ड पेड, इसको 1 2 कर दूंगी तो 9 याद ही हो। पेड कितने शेयर फॉरफिट किए? 500 फॉरफिटेड, 360 रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹7 ईच, पेड अप एज ₹8। कितने का रीइश्यू का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का। 7 वो दे रहा है मुझे, और पेड अप कितना मान के? 9। तो रीइश्यू का लॉस कितना हो रहा है? 1 रुपये का। तो फोर फीचर टू कैपिटलिज्म सीधा कैसे निकालेंगे हम? आप बताओ कितने शेयर का प्रॉफिट फाइनल हो चुका है? 360 शेयर्स का जो रीइश्यू हो गए। 360 शेयर्स पर पहले कितने रुपए फ़ायदे में थे हम? 4 रुपये आगे थे, तो 4 रुपये का फ़ायदा था और 1 रुपये का आगे लॉस हुआ है, तो ये अमाउंट सीधी आएगी। अब बताओ यहाँ पर पूरी एंट्री मत बताओ, फोर फीचर में क्या जाएगा? 500 शेयर पर कितना रुपया? 4 रुपया। पूरी फोर फीचर की जो एंट्री होती है कैपिटल में क्या आएगा? 500 इंटू 4 3 7 और 1 8, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 500 इंटू 3, 500 इंटू 1। और रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक फोर फीचर टू कैपिटल 500 नहीं सॉरी, कितने रीइश्यू है? 360 इंटू 1, 360 इंटू 8, 360 इंटू 7। देखो मुझे इस फ्लो में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैं जो पूछूं वो आप जवाब दो। आप क्या करते हो? पहले फॉरफिट करेंगे, फिर रीइश्यू करेंगे, फिर ये जाएंगे, वो ठीक है। आपको क्या, मुझे क्या चाहिए? जो मैं पूछूं वो, मैं ये पूछूं तो आपको ये आना चाहिए, ये पूछूं तो ये आना चाहिए, मैं ये पूछूं तो आपको कि सर ये भी आना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा, फिर ये आएगा, तो फिर आपको मतलब नहीं है। फिर देखो ऐसे ब्रिलियंट बनो, आप होशियार बनो, सीधी बात। हटाऊं? समझ रहे हो ना? फोर फीचर कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैटेगरी वाइज दे दे, सब कुछ दे दे, मैं फोर फीचर टू कैपिटलिज्म सीधा निकाल सकता हूँ। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के साथ भी निकाल सकता हूँ। आपको अभी लग रहा है कि प्रोपोर्शनेट नहीं है इसलिए होशियारी मार रहे हैं, प्रोपोर्शनेट आ जाएगा तब भी निकालेंगे और आपको सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से आप सब कुछ सीख जाओ।